जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम डेली श्री शिव महापुराण पढ़ रहे हैं, कल हमने पढ़ा था कि भगवान शिव भैरव की उत्पत्ति करते हैं, भैरव अवतार लेते हैं और उस अवतार के द्वारा ब्रह्मा जी का एक सर काट लिया जाता है, जो कि 5वां सर था। जब उस सर को वे काटते हैं तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है और वो सर उनके हाथ से चिपक जाता है। तब भगवान भैरव परेशान हो जाते हैं, भगवान शिव से बात करते हैं। तब भगवान शिव उनको आदेश देते हैं कि तुम काशी प्रदेश में जाओ, वहां पर जैसे ही तुम प्रवेश करोगे तो ये पाप तुम्हारे पीछे पीछे से हट जाएगा, मतलब तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप खत्म हो जाएगा। वह काशी जाते हैं, पाप उनके पीछे पीछे चलता रहता है। जब वह काशी प्रदेश में पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी का जो सर उनके हाथ से चिपका होता है वह स्वतः ही धरती पर गिर जाता है, जहां पर एक तीर्थ का उदय होता है जिसको कपाल मोचन तीर्थ की उत्पत्ति होती है। और भगवान शिव बोलते हैं कि वो जहां उस तीर्थ पर जो भी जाकर कुछ भी कार्य करेगा, अपने धर्म कार्य करेगा, उनके सभी पाप खत्म हो जाएंगे। काल कपाल लोचन कपाल मोचन तीर्थ पर काशी में ही स्थित है ये। तो इस तरीके से भगवान शिव सबका उद्धार करने वाले हैं। उसके बाद नरसिंह जी को अभिमान हो जाता है और भगवान शांभर के रूप में अवतरित होते हैं और उनका अभिमान दूर करते हैं। उनके शरीर के चर्म को वह अपने शरीर के ऊपर ले लेते हैं, उसका यूज करते हैं और बाकी जो उनका सर है उसको वह अपनी मुंडमाला में शामिल कर लेते हैं। और मुंडमाला का अगर देखा जाए संगत जी, बहुत से पुराणों में जिक्र है या मिलता भी है कहीं कहीं कि जो मुंडमाला भगवान शिव पहना करते थे वह माता पार्वती, माता सती, क्योंकि सती का रूप धारण किया था पहले, तो माता सती ने जितने रूप लिए थे, जन्म लिए थे, उन सभी की वह मुंडमाला अपने गले में धारण करते थे, क्योंकि वह उनसे इतना प्रेम करते थे। 107 जन्म माता सती ने लिए के बाद वह सती रूप में उनको प्राप्त हुई। और जब सती ने अपने प्राण त्यागे थे तब भी उनके जो सिर वो था सिर को उन्होंने वह भी अपनी मुंडमाला में शामिल किया था। इस तरीके से 108 मुंडमाला वो धारण करे रहते हैं। ऐसे लोक कथाएं हैं। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 13वां अध्याय, शिवजी जी का ग्रहपत्य अवतार। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब शशि शेखर के उस चरित्र को सुनिए जो कि उन्होंने इस विश्वना के घर अवतार लिया था। पूर्व समय में नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नामक एक रमणीय नगर था, जिसमें शिव भक्त विश्वानर नामक एक मुनि रहता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का वेता और शिवजी जी के चरणों में निपुण, लोकाचार में चतुर था। पश्चात एक शुचिष्मति नामक ब्रह्मा की कन्या से उसका विवाह हुआ। एक समय उसकी पतिव्रता स्त्री ने उसकी बड़ी सेवा की तो उसने प्रसन्न हो उसे वर देना चाहा। पत्नी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे महादेव जी के समान पुत्र हो। तब उसके ऐसे वचन सुनकर वह व्रती ब्राह्मण समाधि में स्थित हो इस पर विचार करने लगा कि इन्हें कितना दुर्लभ वर मांगा है, परंतु जो कुछ हो, भगवान शंभु की इच्छा बिना कुछ नहीं होता। यदि उनकी कृपा से इसके मुख से ऐसा निकला है तो इसको कौन अन्यथा कर सकता है। ऐसा विचार कर उस एक पत्नी व्रत में स्थित ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, विश्व के ईश्वर भगवान शिव हैं, मैं वहां तप करने जाता हूँ, तुम किसी बात की चिंता ना करो। ऐसा कहकर वह काशी में जा मणि कणिका घाट पर उसके दर्शन कर अपने सैकड़ों जन्मों के पाप दूर किए तथा वहां की विश्वेश्वरादि शिवलिंगों की का दर्शन कर सब कुआं, बावड़ी और तालाबों में स्नान कर संपूर्ण तीर्थ स्थानों में पिंडदान किया। फिर सहस्त्रों प्रकार के भोजनादि से वहां के ब्राह्मणों एवं मुनियों को तृप्त कर सब लिंगों का पूजा योग्य यथोचित उपचार कर पूजन किया। और बार बार यह विचारता रहा कि क्या इन लिंगों द्वारा
पुत्र की कामना निश्चलता से प्राप्त होगी। उसे ज्ञात हुआ कि अवश्य ही वीरेश लिंग इसके लिए प्रशंसनीय है। उसने वर्षों उस लिंग की यथाविधि पूजा की, कितने ही प्रकार के अनुष्ठान किए, 1 वर्ष तक निराहार और केवल जल पीकर अद्भुत तप किया। तीनों समय भक्ति से उस उत्तम वीरेश लिंग का पूजन किया। तब 13वें महीने में जब एक दिन वह प्रातःकाल त्रिपथगा गंगा के जल में स्नान कर लिंग की पूजा करने गया, तो उसी समय उस तपोधन लिंग के मध्य भाग में स्थित हुए 8 वर्ष के एक बालक को देखा। वह बड़ी ही सुंदर पीली जटा और मुकुट लगाए नम्र तथा हंसता हुआ उसकी ओर देख रहा था। तब उस बालक को प्राप्त कर मुनि ने हर्ष का अंत न रहा। उन्होंने रोमांचित हो हृदय से उसे बार बार नमस्कार किया। 8 पद्मों से युक्त उस परमानंद शंभु की स्तुति कर उन्हें संतुष्ट किया। तब इस प्रकार जब उस ब्राह्मण ने अपने हाथ बांध पृथ्वी पर गिरकर उन्हें दंड प्रणाम किया, तो सब वृद्धों में वृद्ध उस बालक ने अत्यंत प्रसन्न हो विश्वानर से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस प्रकार विश्वानर ने कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। मुझे मांगने को ऐसा दीन वचन क्या कहते हैं? हे महिषान, आता ही कीजिए। तब विश्वानर के ऐसे वचन सुनकर बालक रूप उस पवित्र देवता ने कहा, हे पवित्र विश्वानर, तुमने जो शुचिष्मति में पुत्र होने का विचार किया है वह शीघ्र ही पूरा होगा। मैं स्वयं ही तुम्हारी स्त्री में पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और वहां मेरा नाम गृहपति होगा। यह आपका कहा हुआ अभिलाष्टक स्रोत जो शिवजी जी के समीप में पाठ करेगा उसे 1 वर्ष में सिद्धिदायक होंगे। यह वंध्या को पुत्र देने वाला अभिलाष्टक स्रोत है, परंतु इसे हर एक को नहीं देना चाहिए और बहुत यत्न से छिपाकर रखना चाहिए। इसे स्त्री हो या पुरुष कोई भी यदि नियम से शिवलिंग के समीप 1 वर्ष जपेगा तब निश्चय ही उसकी पुत्र कामना पूर्ण होगी। ऐसा कह बालक रूप शिव अंतर ध्यान हो गए। विश्वानर ब्राह्मण भी प्रसन्न हो अपने घर चला आया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता शतरुद्र संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 14वां अध्याय गृहपति अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, अब ब्राह्मण अपने घर में अपनी स्त्री से सब समाचार कह सुनाए। प्रारब्ध की प्रशंसा किया। समय पर उसकी स्त्री गर्भवती हुई। ब्राह्मण ने गर्भाधान संस्कार किया। समय समय की सब विधियां की। ग्रह सूत्र की विधि की। पुष्वन संस्कार किया। 8वें महीने में गर्भ की वृद्धि करने वाला सीमंतोन्नयन संस्कार किया, जिससे गर्भ की वृद्धि हो। पश्चात गुरु के केंद्र स्थान में होने पर शुभ लग्न में सुंदर योग होने पर चंद्रमा के समान मुख वाला पुत्र उस ब्राह्मण की स्त्री शुचिस्मति से सुतिक्ता ग्रह में उत्पन्न हुआ। देवताओं ने दुदुम्बी बजाई, दिशाएं निर्मल हो गईं और चारों ओर से नदियों तथा प्राणियों के मन निर्मल हो गए। सत्व गुण युक्त मंगलमय होने लगी। सब मनुष्यों की वाणी प्रिय और कल्याणमयी हो गई। रंभा आदि अप्सराएं, विद्याधारियां और किन्नरियां हाथ में मांगलिक द्रव्य लिए वहां आकर मांगलिक गीत गाने और नृत्य करने लगी। मरीचि, अत्रि, पुलक, पुलस्त्य, क्रतु, अंगीरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, विभांड, लोमश, लोमचरण, भरद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातुकर्ण्य, पराशर, आप स्तंभ, याग, वालक्य, दक्ष, वाल्मीकि, मृदगल, शाता, तप, लिखित, शिलाद, शंख, जमदंगनी, सर्वत, मंगत, भरत, आसुमान, व्यास, कात्यायन, कुत्स, शौनक, ऋषभ्य, श्रृंग, दुर्वासा, शुचि, नारद, तुम्बुरु, उत्तंक, वामदेव, देवल, हारीत, विश्वामित्र, भार्गव, पुत्रों सहित मृकंडू पर्वत, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्स आदि मुनि और बहुत सी मुनि कन्याएं उस पुत्र की शांति के लिए
विश्वानर के आश्रम पर आई। बृहस्पति सहित ब्रह्मा तथा विष्णु, नंदी और भृंगी गणों सहित पार्वती तथा शिवजी जी, महेंद्र देवता तथा पातालवासी नाग, अनेक प्रकार के रत्नादि लिए नदियों सहित समुद्र और अनेक स्थावर पर्वतादि जंगम रूप धारण कर उस महोत्सव में आए। बिना समय के भी चांदनी सी हो गई। ब्रह्मा जी ने बालक का जात कर्म संस्कार किया और श्रुतियों को विचार कर उसके अनुरूप उसका गृहपति नाम रखा। उसकी रक्षा का उपाय किया तथा बहुत सा आशीर्वाद दिया। शिवादिक देवता अपने वाहनों पर चढ़ कर अपने धाम को गए। सबने शुचिष्मति के भाग्य की प्रशंसा की और कहा कि शिव भक्त धन्य हैं, जिनके अर्चन से आज स्वयं शिव एवं रुद्र ही इनके घर प्रकट हुए। वह गृहस्थ धन्य है जिनके पुत्र हों। पुत्र ही से वह लोगों को जीतता है। जिसके पुत्र नहीं है उसका गृह शून्य है। अपुत्र का तप खंडित है। अपुत्र से घर पवित्र नहीं होता। पुत्र प्राप्ति से बढ़कर कोई प्राप्ति नहीं। लोक परलोक में न पुत्र से अधिक सुख, न पुत्र से अधिक मित्र। पश्चात पिता ने उस बालक के समय समय पर होने वाले सभी यथोचित संस्कार किए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत किया। फिर उपाकर्म करके एक ही वर्ष में सांगोपांग कर्म से सब वेदों को पढ़ा दिया। और जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो माता पिता की सेवा में रत उस बालक को देखने के लिए नारद जी वहां आए और उसके भाग्य वैभव को देखा और कहा, इसके और सब भाग्य तो अच्छे हैं, परंतु 12वें वर्ष में इसको बिजली और अग्नि से बह है। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 15वां अध्याय गृहपति अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, नारद जी के इन वचनों से स्त्री सहित विश्वानर को वज्रपात जैसा कठिन दुख हो गया। उन्होंने कहा, हाँ, मैं मारा गया। ऐसा कह व्याकुल हो वे मूर्छित हो गए। शुचिष्मति भी दुख से व्याकुल हो हाहाकार करने लगी। विश्वानर ने उठकर उसे संभाला और अपने पुत्र गृहपति की खोज की। गृहपति कहीं बाहर गया था। पिता का शब्द सुनते ही दौड़ा हुआ वहां आया और दोनों का रोने का कारण पूछने लगा। फिर कहा, आपके चरणों की रज के प्रताप से और कोई विघ्न तो क्या, काल भी मुझे नहीं मार सकता। हे पिताजी, आप इसकी चिंता न करें। यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो मृत्यु विजयी शिव मंत्र को जप कर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूंगा। यह सुनते ही उसके माता पिता ने संतोष की सांस ली और कहा, हे वत्स, अवश्य ही मृत्युंजय शिव की आराधना से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। इसी प्रकार जब श्वेत केतु कालपाश में बांधा गया था तो शिवजी जी ने उसकी रक्षा की थी। शिलाद के 8 वर्ष के पुत्र को मृत्यु ग्रस्त देख शिवजी जी ने उसे अपना पूजन किया था। फिर प्रलयाग्नि के समान घोर हलाहल विष को पान कर शिवजी जी ने ही तीनों लोगों की रक्षा की थी। अतएव हे पुत्र, तुम भी उन्हीं शिवजी जी की शरण में जाओ, जो कि ब्रह्मादिकों के कर्ता, अविनाशी और विश्व की रक्षा रूप मणि के समान है। फिर तो बालक गृहपति ने अपने माता पिता के चरणों की वंदना की और उन्हें बहुत आश्वासन देकर विद्वेश्वर पालित काशी में आकर सविधि स्नान कर शिवजी जी का पूजन और दर्शन किया। शिवजी जी के लिंग को देखकर बड़ा संतुष्ट हुआ। उसने मन में कहा, आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे विश्वेश्वर का दर्शन मिला। महर्षि नारद के कथन ने मेरा भाग्योदय कर दिया। फिर तो उसने भक्ति पूर्वक वहां एक और ही शिवलिंग की स्थापना कर घोर नियमों को ग्रहण कर गंगाजल के 108 घड़ों से प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक शिवजी जी को स्नान कराया और नीले कमलों की माला समर्पित की तथा और भी उस प्रकार के सभी शिव नियमों का पालन किया। फिर तो उसके जन्म से 12वें वर्ष में नारद के वचनों को सत्य करने के लिए वज्रधारी इंद्र उसके सामने आए और बोले, तुमको जो इच्छा हो वर मांगो। इंद्र के ऐसे वचनों को सुन मुनि का वह पुत्र मधुर अक्षरों से उनका कीर्तन करने लगा और कहा, मैं वर नहीं चाहता, मुझे तो शिवजी जी ही वर देंगे।
इंद्र ने कहा, मुझसे बढ़कर शंकर नहीं है, लक्कड़पन त्याग, मुझसे वर मांगो, मैं ही सब देवताओं का स्वामी हूँ, शीघ्रता करो। गृहपति ने कहा, हे अहिल्यपते इंद्र, आप जाइए, मैं शिवजी जी को छोड़ अन्य किसी देवता से प्रार्थना नहीं करता। यह सुन इंद्र क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपना वज्र निकाल बालक को डराया। बालक बिजली से व्याप्त वज्र को देख भय से व्याकुल हो मूर्छित हो गए। तब उसे मूर्छित होते देख पार्वती जी साक्षात शिवजी जी तत्काल ही वहां प्रकट हो गए और उन्होंने अपने हाथों से उस बालक को स्पर्श कर सजीव किया और कहा, हे पुत्र उठो उठो। गृहपति मानो सोते से उठकर सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान शंकर को देखने लगा। उनके अद्भुत रूप ने उसे मुग्ध कर दिया। वह हर्षायु से अवरुद्ध कंठ द्वारा गदगद वाणी तथा रोमांचित शरीर से महादेव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी भी हंसने लगे, फिर बोले, यह तुम्हारी परीक्षा थी, मैंने ही इंद्र को भेजा था, अब मत डरो, मेरे भक्त को इंद्र तथा काल वज्र कोई भी नहीं मार सकता। तुम प्राणियों के अंतर्यामी धर्मराज तथा इंद्र के मध्य दिशाओं के ईश्वर हो, राज्य प्राप्त करो। तुमने यह जो मेरा लिंग स्थापित किया है, इसके तेज के आगे कोई नहीं ठहर सकता। इससे इसका नाम अग्नीश्वर हुआ। यह अग्नीश्वर महादेव भक्तों की बिजली तथा अग्नि से बचाते रहेंगे और यदि देवयोग से उसकी मृत्यु काशी में ना हो तो भी वह अग्निलोक का भागी होगा। ऐसे कहकर शिवजी जी ने उसके भाई बंधुओं तथा माता पिता को बुलाकर उनके देखते ही उसे अग्नीश्वर के दिशाओं का राज्य दिया तथा स्वयं उसके स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। इस प्रकार गृहपति का अवतार संपूर्ण हुआ। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 15वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 16वां अध्याय यक्षेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब आप शिवजी जी के उस यक्षेश्वर अवतार को सुनिए जो अहंकारी तथा अभिमानी जनों का अभिमान नष्ट करने वाला तथा सत्पुरुषों की भक्ति को बढ़ाने वाला है। जब अमृत के लिए देवताओं और असुरों ने सागर मंथन किया तो पहले उसमें से हलाहल विष निकल संसार को भस्म करने लगा। उसे देख देव दानव भयभीत हो विष्णु जी को साथ ले शिवजी जी के पास गए, अपना सारा दुख कहा। शिवजी जी ने दयाद्र होकर सारा विष उठाकर पान कर लिया, जिससे उनके कंठ में श्यंता आ गई। फिर वे नीलकंठ हो गए। पश्चात देवताओं और दानवों ने फिर समुद्र को मथा तो उसमें से बहुत से रक्त निकले और अमृत का भी प्रादुर्भाव हुआ। तब अमृत को न केवल देवताओं ने पान किया और दैत्यों ने नहीं पाया। दैत्यों का बड़ा द्वंद्व हुआ और राहु के भय से पीड़ित चंद्रमा भाग गए। शिवजी जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर उसकी रक्षा की। तदंतर दैत्यों से पराजित देवता जब अमृत पान कर विजयी हुए तो उन्हें अभिमान आ गया और शिवजी जी की माया से मोहित हो अपने बल की बड़ी प्रशंसा करने लगे। तब उन्हें गर्वित हुआ देख शिवजी जी यक्ष का रूप धारण कर उनके पास आए और पूछा कि तुम लोग यहाँ किस प्रकार स्थित हो, मुझे ठीक ठीक बतलाओ। देवताओं ने कहा, यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें सारे दैत्यों का नाश हो गया और जो बचे वे भाग गए। हम सब बड़े पराक्रमी हैं, हमने दैत्यों को मार डाला है तथा हम बलवानों के आगे दैत्यों का बल तुच्छ है, यही हम लोग विचार कर रहे हैं। इस पर यक्षेश्वर ने कहा, हे देवताओं, यह तुम्हारा गर्व मिथ्या है, तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई दूसरा ही है। क्या तुम लोग उस महादेव को भूल गए जो व्यर्थ ही अपना बल बखानते हो? यदि तुम्हें अपने बल का ऐसा ही अभिमान है तो उसकी परीक्षा करो। मैं यही एक तिनका स्थापित करता हूँ, तुम लोग इस तिनके को अपने अस्त्रों से काट दो। ऐसा कहकर सतपुरुषों के गतिदाता उन यक्ष रूपी रुद्र ने देवताओं के आगे एक तिनका फेंककर सबका मत दूर कर दिया तथा सभी वीर अभिमानी विष्णु आदि देवता अपना पुरुषार्थ कर उस पर अपने अपने अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। अनेकों प्रहार किए परंतु उस पर तो गर्भहारी शिवजी जी का प्रभाव था। देवताओं के समस्त अस्त्र व्यर्थ हो गए, वे उस तृण को न काट सके।
देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उनके इस आश्चर्य को दूर करने के लिए वहां तत्क्षण यह आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सब गर्वों के विनाशक शंकर महादेव हैं। यही परमेश्वर, कर्ता, पालन करता तथा विनाश करता है। क्या अब तक भी तुम लोगों ने अपने मद के कारण इन्हें नहीं जाना? इन्हीं के बल से तो सारे जीव बली हैं। यही तुम्हारे प्रभु शंकर हैं। इस आकाशवाणी को सुन देवता आश्चर्यचकित हो उन यक्षेश्वर ईश्वर को प्रणाम कर उन्हें संतुष्ट। देवताओं ने शिवजी जी की बड़ी स्तुति की। तब यक्षनाथ सब देवताओं को समझाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यक्षेश्वर के रूप में शिवजी जी ने सबका मद हरण किया। शिवजी जी का यह निर्मल इतिहास सबका अभिमान नाशक और सज्जनों को शांति देने वाला है। इससे सज्जनों को भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है और जो बुद्धिमान पुरुष इसको सुनता अथवा सुनाता है उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में समय आने पर उसे मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 16वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 17वां अध्याय। शिवजी जी के 10 अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब शिवजी जी के उन अवतारों को सुनो जहां महाकाल 10 संख्यक कहलाते हैं। उनमें पहला महाकाल नामक सज्जनों को भुक्ति तथा मुक्ति देने वाला है और उसकी महाकाली शक्ति भक्तों को सर्वदा इच्छित फल देने वाली है। दूसरा तारा नामक अवतार और तारा नामक शक्ति हुई जो अपने सेवकों को सुख तथा भुक्ति मुक्ति दाता है। तीसरा बाल नामक भुवनेश्वर अवतार और उसकी बाला भुवनेश्वरी नामक शक्ति हुई। चौथा षोडश नामक विद्वेश की षोडशी शक्ति हुई जो भक्तों को सुख और मुक्ति देने वाली है। पांचवा भैरव की गिरजा नामक भैरवी शक्ति श्रेष्ठ उपासकों की कामनाएं पूर्ण करने वाली है। छठवा छिन्न मस्तक अवतार की छिन्न मस्तका गिरजा नामक शक्ति भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती है। सातवां धुर्मवान नामक शंभु का अवतार हुआ जिसकी धुर्मवती नाम की शक्ति सज्जन उपासकों को फल दाता हुई। आठवां बंगलामुख नामक सुखदायक शिव का अवतार हुआ जिसकी महा आनंददायिनी बगलामुखी शक्ति हुई। नवा मातंग नामक शिव का अवतार हुआ और उसकी मातंगी शक्ति हुई। 10वां कमल नामक शिव का अवतार हुआ जिसकी कमला नामक शक्ति भक्त पालक हुई। यह शिव जी के 10 अवतार सज्जन जनों को सर्वदा सुखदायक तथा भुक्ति मुक्तिदायक हैं। भगवान शंकर के ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं और इनकी शक्तियों की अद्भुत महिमा है। ये शक्तियां शत्रु के मारण आदि कार्यों में अधिक प्रयुक्त होती हैं तथा यह दुष्टों को नित्य देने वाली और ब्रह्म तेज को बढ़ाने वाली हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार शिवजी जी के इन 10 अवतारों को मैंने तुमसे कहा। जो मनुष्य शिव के पर्वों में इन निर्मल इतिहास को भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह अत्यंत ही शंभु प्रिय होता है। ब्राह्मण पढ़े तो वह तेजस्वी, क्षत्रिय, विजयी, वैश्य, धनाधीप और शूद्र सुख पाता है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 17वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 18वां अध्याय। ग्रहपत्य अवतार सहित 11 रुद्रों की उत्पत्ति। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब शिवजी जी के 11 अवतारों को सुनो जिसके सुनने से असत्यादि दोषों से उत्पन्न बाधा दुख नहीं देती है। पूर्व समय में जब इंद्र अमरावती छोड़कर भाग गए थे तब उनके शिव भक्त पिता कश्यप को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इंद्र को धैर्य बंधाकर स्वयं विश्वेश्वर की पूरी काशी को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी में स्नान कर विद्वेश्वर महादेव का पूजन किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर देवताओं के हितार्थ प्रीति पूर्वक शिवजी जी का तप किया। जब तप करते करते उनको बहुत दिन व्यतीत हो गए तब ऋषि को वर देने के लिए दीन बंधु शिवजी जी प्रकट हुए और कश्यप जी से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, वर ग्रहण करो। तब उन शिवजी जी को देख कश्यप जी अंजनी बांधकर उनसे प्रणाम कर स्तुति करने लगे। बहुत सी स्तुति कर उन्होंने कहा, हे महेश्वर, हे स्वामिन, मैं विशेषकर पुत्रों के दुख से दुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिए। आप देवताओं के सहायक हैं।
हे नाथ, आप देवताओं तथा यक्षों को आनंद देने वाले हैं, मेरे पुत्र हों, आप मुझे वर दीजिए। हे महिषान, जिस प्रकार दैत्यों से दी हुई पीड़ा देवताओं को बाधा ना दे, ऐसा कोई उपाय कीजिए। कश्यप जी के ऐसे कहने पर शिव जी तथास्तु के अंतर ध्यान हो गए। कश्यप जी अपने स्थान पर आए, प्रसन्न हो देवताओं से सब वृतांत कहा। तब शंकर जी अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप से सुरभि में प्रकट हुए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ, मानो सब कुछ शिवरूप हो गया। सब देवता कश्यप जी से बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिरबंधु, शंभु, चंड तथा भव, इन 11 रुद्रों ने सुरभि से जन्म लिया और ये सभी शिव के रूप तथा सुख के स्थान हैं। इन 11 रुद्रों ने देवताओं के हितार्थ संग्राम में बहुत से दैत्यों को मारा और देवताओं ने निर्भय हो दैत्यों पर विजय प्राप्त कर इन सहित स्वस्थ चित्त हो राज्य किया। अब तक ये कश्यप के 11 पुत्र रुद्र के रूप में ध्रुलोक में विराजमान हैं। उनके भी करोड़ों रुद्र अनुचर हैं, जो तीनों लोकों में सर्वत्र चारों ओर स्थित हैं। हे तात, यह शिवजी जी के एकादश रुद्र अवतार का सुखदायक वर्णन मैंने तुमसे किया, जिसके श्रवण मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। यह इतिहास धन, यश वर्धक, आयु तथा बुद्धि वर्धक और सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो पुरुष सावधान होकर इतिहास को सुनता है, वह इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 18वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और कल हम पढ़ेंगे दुर्वासा चरित्र। इसके अलावा हनुमान जी का अवतार, पार्वती जी द्वारा भैरव जी को शाप और शिव जी का महेश अवतार, विष्णु उपद्रव तथा वृषभावतार और शिव जी का अवतारों की लीला। इस तरीके से यह आगे बढ़ता चले जाएंगे और हम शिव महिमा में डूबते चले जाएंगे, हम शिव में होते चले जाएंगे। और आज मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगी। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।